हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज रियल नंबर का टॉपिक्स हम करने वाले हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर्च करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। चैप्टर 1 भी आर एस अग्रवाल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम्स। आपको प्रीवियस क्लास में हमने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से गया 18, 2 से गया 9, फिर 2 से 3 से गया आएगा 3 टाइम, फिर 84 का है। 84 का महारथियों 84 का 2 से हम लगाएंगे, 2 से 42, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7 टाइम्स। क्लियरली? तो 36 को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के फॉर्म में। फिर 84 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में। चलिए एच सी एफ क्या होगा मेरे भाई? एच सी एफ को हमने बताया था जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन पार्ट हो जाता है ना, उसमें से एक एक सिंगल्स को निकाल लिए जाते हैं। तो 2 गुणा 3 यानी एच सी एफ आया 12। क्लियरली? ठीक है। एलसीएम में क्या होता है मेरे दोस्त? एलसीएम में हमने बताया कि कॉमन पार्ट्स में से एक एक तो निकालेंगे ही, एक एक तो निकालेंगे ही। उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है ना मेरे भाई, ये रिमेनिंग है, ये दोनों रिमेनिंग है, तो उस दोनों को भी लिख दिया जाता है। तो लिख देंगे। जो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 252 252। चलिए अब वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग? यानी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आपको याद होगा कि लास्ट हमने बताया था एच सी एफ गुणा एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर हमने बताया था। चलिए एच सी एफ की जगह हम 12 पुट करेंगे, गुणा 252 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 36 गुणा 84। ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोग पाएंगे 30 24। ठीक ना? ये भी 30 24 के इक्वल में आएगा और ये वेरीफाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स में आते हैं। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक्स है वो है कि द यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशंस का ही यूज करना है और एचसीएफ और एलसीएम्स को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम्स निकालने हैं। चलिए 8 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। 9 का प्राइम फैक्टर करते हैं 3 से 3 बार में। फिर 25 का करा लेते हैं, 25 का 5 से 5 बार में। एच सी एफ इज इक्वल टू, एच सी एफ क्या होता है? अब एच सी एफ में एक्चुअली पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, देख लेते हैं लिख कर। तो पहले 8 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 8 को कैसे? 2 गुणा 2 फिर 9 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 3 गुणा 3। फिर 25 को कैसे करेंगे? 5 गुणा 5। एक चीज मित्रों ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो दैट इज क्लियर, एचसीएफ आपका वहां 1 होता है। एचसीएफ आपका क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। ठीक ना? अब चलो एलसीएम की तरफ चलते हैं, एलसीएम को चेकआउट करते हैं। एलसीएम कैसे? ये समझ में आया कि क्लियरली है कि जब भी कोई कॉमन पार्ट्स तीनों में नहीं मिलेंगे तो एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? एचसीएफ उसका 1 होगा। ठीक है। चलिए एलसीएम में आते हैं, एलसीएम में आते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर में होते हैं भाई उसको लिखे जाते हैं। ठीक ना? तो चलिए उसको लिखते हैं। तो एलसीएम में होगा 2 का क्यूब गुणा, चूंकि इसमें कॉमन तो है नहीं तो सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। जब गुणा करेंगे टोटल का टोटल मेरे भाई तो आएगा 25, 25 दूना 50 दूना 100, 100 200, 200 गुना 9 1800। कितना आया? 1800 आया। ऐसे फॉर एल्सियम्स फाइंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। ठीक है। एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन नंबर्स। ठीक है। क्लियरली ये क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 404 का प्राइम फैक्टर करा लेते हैं। 404 का प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं। 2 से गया 202 बार में, फिर 2 से गया 101 बार में। ठीक है। अब 101 से नहीं जाने वाला। ठीक है। यानी कि 404 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 1। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम एचसीएफ निकाल लेते हैं 90, सॉरी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 96 का। 2 से गया, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से,
फिर 2 से। चलिए इसको भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। 96 को जब एक्सप्रेस करेंगे मेरे दोस्त, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 4 5 2 गुणा 3, ठीक है। तो HCF क्या आया, कितने नंबर कॉमन हो रहे हैं, 1 और 2 1 और 2। तो HCF हो गया मेरे भाई, HCF हो गया 2 गुणा 2, HCF आया 4। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एलसीएम हो जाएंगे। अब देखो 2 गुणा 2 2 गुणा 2, तो ये तो लिखना ही है। लिखने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो पूरे के पूरे रिमेनिंग पार्ट है, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इज इक्वल टू आ गया 96 96 गुणा करने पे 96 96 के आसपास, और 102 सॉरी यहाँ पे 101 सॉरी, तो गुणा इसमें एक और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे गुणा 101, ठीक है। और ये इतना आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आते भी हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले a इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स वाई क्यू दिया है। तो पहले एक्सप्रेस करा लेते हैं। एक्स क्यू और वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई, और एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई। चलिए एचसीएफ में हमने क्या सीखा कि मिड जो कर रहे हैं, एक एक्स मिल रहे हैं और y कितने मिल रहे हैं, 2 के 2 y मिल रहे हैं, दैट इज क्लियर। x की गुणा y का स्क्वायर, यानी एचसीएफ आया x y स्क्वायर, एचसीएफ आ गया मेरे भाई x y स्क्वायर। चलिए एलसीएम में हमने क्या बोला, जो मिलता है उसका एक लिखा जाता है, 2 मिला तो 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी 2 मिल रहे हैं, तो दोनों में से क्या रखेंगे भाई, दोनों में से एक एक को लिख लेंगे, एक एक को लिख लीजिए। चलिए अब बच गया ये वाला पार्ट और ये अकेले, गुणा x गुणा फिर से y। चलिए अब एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, x का क्यूब और y का क्यूब। चलिए ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 23 एंड देयर एलसीएम 1449 बा, ठीक है। इफ द वन नंबर 161, ठीक है, तो अदर नंबर निकालना है आपको। हमने थियरी पढ़ाने समय एक बात बताया कि एक रिलेशंस होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशंस को याद भी रखना है आपको। वो रिलेशन है कि HCF गुणा LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। चलिए इस पर सेट करते हैं। आपका HCF कितना दिया है मेरे दोस्त, HCF कितना दिया 23, तो HCF की जगह 23 गुणा LCM कितना दिया है 1449 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना दिया है 161 गुणा सेकंड नंबर दिया है 161 से ये 9 टाइम में कट जाता है और 9 को गुना करा लेंगे। सेकंड नंबर क्या आया मेरे भाई 207, सेकंड नंबर आ गया 207, ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर सेम है, आप यूजुअली ऐसे ही यूज कराएंगे आ जाएगा। तो 10 नंबर में चलते हैं मेरे भाई, 10 नंबर में तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5, क्लियर। ए एंड बी एचसीएफ कितना है 5 है, क्लियर है। एंड देयर एलसीएम इज कितना है 200, एलसीएम्स दिए हैं 200, ठीक है। चलिए तो फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है भाई, आसान है ये भी, ये इसी फॉर्मूला पे हम लोग सेट करने वाले हैं, ठीक ना। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे क्लियर है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी, 2 नंबर है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ कितना दिया है भाई 5 दिया है, और इसका एलसीएम कितना है 200। तो ए बी यानी कि प्रोडक्ट, ए बी यानी कि भाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हमारा आंसर्स हो गए क्लियरली। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहे कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स द एचसीएफ, 9 टाइम्स द एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम भी दिया है, तो फाइंड देयर एचसीएफ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम कह रहा है कि वो 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, 9 टाइम ऑफ एचसीएफ है। यहाँ इसको इक्वेशन 1 सेटअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एलसीएम अब प्लस एचसीएफ का जो वैल्यू दिया है मेरे भाई वो 500 है भारतीयों। अब इसमें क्या करेंगे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हुए एलसीएम की जगह ये पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम की जगह जब हम पुट करेंगे तो 9 टाइम ऑफ एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा 500, क्लियर। तो 9 1 10, 10 टाइम ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है 500,
एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो दोस्त आएगा HCF इज इक्वल टू 50, यानी ये हमारा अंतरिम आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम समझते हैं। 12 कह रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज फाइंड द LCM। इसको अगर मित्र देखा जाए तो बस फॉर्मूला बेस ही है भाई, बस इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हार्ड हो जाते हैं, ठीक ना। द HCF ऑफ टू नंबर 18, प्रोडक्ट दिया है, देखो HCF यहाँ HCF की जगह हम क्या रखते हैं 18 गुणा LCM इज इक्वल टू कितना है भाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणा करके दिया है 12,960, 12,960। तो एलसीएम निकालना है मेरे मित्र। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 12,960 बट्टे हो जाएगा 18। इसको आप क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करने के साथ मेरे ख्याल से 7 टाइम में आएगा, ठीक ना, 720, ठीक है, खत्म, 720 आया आंसर, ठीक है। तो हम लोग ने 12 नंबर भी क्वेश्चन करा। अब चलिए 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज LCM गिव रीजन। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि LCM मस्ट ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड HCF। आपको एक चीज पता है कि LCM जो होता है मस्ट कंप्लीटली ठीक ना डिवाइड्स द HCF। ये एक तरीके से समझिए कि एक नोट से इसका और एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है ये, ठीक ना, कि LCM जितने होते हैं ना किसी दो नंबर्स का, वो उसके HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चंस में देखें हम, ठीक ना, 15 से और 175, तो 15 जो है वो हमारा क्या है HCF दिया हुआ है, और 175 जो है वो LCM है। तो क्या कोई ऐसे दो नंबर बन सकते हैं, क्या ऐसे कोई A और B हो सकते हैं जिसका HCF 15 है और LCM 175 है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम डिवाइड लगाएंगे 15 से 175 में, तो 15 कम 15, यहाँ 2 और 5, 15 कम 15, फिर आया 10, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है मेरे भाई, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। एक चीज ध्यान रखना है, ये वाली बातें बिल्कुल रट्टा मार के रखना है, ठीक है, कि एलसीएम मस्ट कंप्लीटली डिवाइड द HCF होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मेरे मित्र कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। भाई बस ध्यान रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। हालांकि सिंपलेस्ट फॉर्म आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपलेस्ट तो 69 और 92 का निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कि इसका प्राइम फैक्टर करा दो आप। तो 3 गुणा 23 बटे 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 23 आता है, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल होने वाली चीज है उसको कैंसिल करा देते हैं, 23 खत्म। तो क्या बचा मेरे भाई 3/4, 3/4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक तरीका और था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाता है कि इस दोनों का HCF निकाला जाता है। इस दोनों का क्या निकाला जाता है, HCF। तो इस दोनों का जो HCF निकालेंगे वो आएगा 23, और 23 से मेरे भाई 23 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दिया जाता है, 92 डिवाइडेड बाई 23। अब जब भी डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जा रहा है और ये 4 बार में जा रहा है, तो आपका आंसर ये आया, ठीक है। तो सबसे बेहतर चीज होगा कि इसका प्राइम फैक्टर और इसका प्राइम फैक्टर करके ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिख देंगे, और जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल करा देंगे, जस्ट में आपका आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट्स, यहाँ से टाइप्स इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप पे अब चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606 लिविंग रिमाइंडर 6 in each case। मतलब कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 438 से और 606 से डिवाइड होने के बाद किसी भी केस में रिमाइंडर क्या है 6 आना चाहिए। उसके लिए ध्यान रखना है मेरे मित्र कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर सेम हो, रिमाइंडर सेम हो तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, उस स्थिति में आपको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। उस स्थिति में क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, ठीक ना। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको जो नंबर गिवन दिया रहेगा, जैसे 438
में से 6 को माइनस करेंगे, उसके बाद 606 में से 6 को माइनस करते हैं, ठीक ना, सेम ही नंबर से माइनस करते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो 432 आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 600 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इजिली 432 का प्राइम फैक्टर करा लेते हैं, 432 का प्राइम फैक्टर करा लेते हैं और 600 का भी प्राइम फैक्टर करा लेते हैं, ठीक है, क्लियरली। जब हम 432 का प्राइम फैक्टर कराते हैं तो ये आता है, 2 से कराते हैं पहले, तो 2 दूना 4, 1 6, फिर 2 से कराते हैं 1 0 8, 2 से कराते हैं 5 4, फिर 2 से कराते हैं 2 7, फिर 3 से कराएंगे 9, फिर 3 से जाएगा 3 से 3 बार में। 600 का करते हैं 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से चला जाएगा, 3 से 25, फिर 5 से 5 बार में गया। अब इसको एक्सप्रेस करा लेते हैं, एक्सप्रेस करा लेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 432 इज इक्वल टू होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 600 को जब एक्सप्रेस करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आया, ठीक है। एक्चुअली हमें जो फाइंड करना था वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, याद रखना है मेरे मित्र, लार्जेस्ट नंबर की स्थिति में हमेशा लार्जेस्ट नंबर की स्थिति में हमेशा हम HCF का ही इस्तेमाल करते हैं, HCF ही निकालते हैं, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या होगा, मैचिंग कर लेते हैं, मैचिंग करिए, मैचिंग करते हैं। जो मैच करने वाला जो हमारा अंक आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना का 4 दूना 8 तरीके 24 तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आया वो आया 24, ठीक ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज कितना आया 24, तो ये हमारा लास्टली आंसर हो गया। अब चलते हैं जब रिमाइंडर डिफरेंट हो, जब रिमाइंडर की स्थिति डिफरेंट हो तब क्या करते हैं, ठीक ना। इसमें एक्चुअली क्या था, रिमाइंडर जब सेम हो रहा था, ठीक ना, तो उस स्थिति में हम लोग सेम नंबर को जो गिवन नंबर था उसमें से माइनस कर रहे थे, माइनस करके जो हमारा नंबर आया उसका HCF निकाल लेंगे, इजीली आ जाएगा। अब 24 से अगर हम 438 को डिवाइड करेंगे तो किसी भी स्थिति में क्या आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। 24 से हम 600 का कराएंगे तो किसी भी स्थिति में रिमाइंडर 6 ही आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब डिफरेंट रिमाइंडर हो, बहुत सारा डिफरेंट रिमाइंडर दिया रहता है, उस स्थिति में क्या किया जाए, चलिए देख लेते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन अगर एक बन जाता है तो 17 और 18 दोनों साथ में ही हो जाएगा। चलिए अगर डिफरेंट रिमाइंडर लाना हो, डिफरेंट रिमाइंडर लाना हो, उस स्थिति में करना क्या है कि आपको इसमें भी रिक्वायर्ड नंबर ही निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर में करना क्या है कि देखना है यहाँ पे मेरे दोस्त कि अगर 320 457 तो इसके लिए रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज करा है, यानी कि 320 के लिए जो आ रहा है वो 5 आ रहा है और 457 के लिए जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो 7 आ रहे हैं, क्लियरली। तो रिक्वायर्ड नंबर में ये चीज़ें ध्यान रखना है, इधर उधर करते हैं तो आंसर्स नहीं आएंगे। 320 में से भाई पहले 5 को निकाल लो, ठीक ना। ये रिक्वायर्ड नंबर 4 HCF, ठीक ना, 4 HCF हम निकालते हैं तो 5 माइनस 315 आ गया, ठीक है। अब चलेंगे 457 में से 7 को माइनस करेंगे 450 आएगा। अब 315 का हम करा लेते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा नहीं, 5 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा 3 1 3 0 3 5 15, ठीक ना। फिर चलेंगे 3 से कटेगा 3 3 9 3 5 15, ठीक ना। और फिर 5 से कट जाएगा 5 7 35, चलिए क्लियर हुआ। 450 5 4 9 0 9 ही हो रहा है तो 3 से कटेगा, ठीक ना। 3 एकम 3 3 5 15 और 0 का 0 हो गया, 5 1 3 से कट रहा है, 3 5 15 50, ठीक ना। फिर 2 से कट रहा है 2 से 25 बार में, फिर यहाँ पे 5 से 5 बार में। अब एक्सप्रेस करा लेते हैं दोस्त, 3 एक्सप्रेस कराएंगे 315 इज इक्वल टू क्या होगा, 315 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, फिर 450 को अगर एक्सप्रेस कराते हैं तो 3 के स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर गुणे 2 होगा, ठीक है। चलिए अब 3 के स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो भाई HCF की स्थिति में हमने बोला कि जितने कॉमन होते हैं सबको लिखा जाता है, तो 3 के स्क्वायर सब में कॉमन हो रहा है तो 3 के स्क्वायर को लिख देंगे 3 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 5 के स्क्वायर है, अगर इसको हम एक्सप्रेस करके लिखें ताकि समझ में आ जाए आपको, 5 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, 1 3 मैच किया, 1 3 मैच किया, यहाँ पे 1 5 मैच कर रहा है, यानी कि 3 के स्क्वायर गुणा 5, तो आंसर आया 3 3 का 9 9 5 45। आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ भाई, 45 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम 18 17 और 18 आपका इजीली इसी कॉन्सेप्ट में बन जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 के बाद बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत।